आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी वाला। 58 साल पहले चलती ट्रेन में एक लड़की का कत्ल हुआ। मुंबई पुलिस कैसे पहुंची तमिलनाडु में कातिल तक। तो आज की कहानी में हम देखेंगे 58 साल पहले कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री। कौन थी वह लड़की जिसका कत्ल हुआ? सिगरेट की डिब्बी से पुलिस ने कैसे लगाया सुराग? क्या गलती कर बैठा कातिल? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मद्रास बॉम्बे मेल दादर छोड़कर अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्रथम श्रेणी कोच के अटेंडेंट ने अपनी रूटीन चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक कोच की निचली बर्थ के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता हुआ उसे दिखाई दिया। अटेंडेंट नीचे झुका और हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। एक लड़की जिसके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था। अटेंडेंट ने फौरन ट्रेन की चेन खींची। गाड़ी रुकने पर लड़की को ट्रेन से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह दम तोड़ चुकी थी। यह घटना है 16 अगस्त 1964 की, आज से लगभग 58 साल पहले की। अटेंडेंट की सूचना पर मुंबई पुलिस की एक टीम तुरंत मद्रास बॉम्बे मेल के उस प्रथम श्रेणी के कोच में पहुंच गई जहां लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। एक दूसरी टीम उस अस्पताल गई जहां लड़की की लाश पड़ी हुई थी। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस को सुराग नहीं मिल पा रहा था कि यह लड़की कौन है और इसकी हत्या किसने की है। जिस कोच में लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी, वहां से पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिले। उसे बस मिली एक अंगूठी जो लड़की की अंगुली में फंसी हुई थी। अंगूठी पर अंग्रेजी का पी अक्षर लिखा हुआ था और अंगूठी और उसकी उंगलियों के बीच में कुछ बाल भी फंसे हुए थे। लेकिन बर्थ जिस लड़की के नाम से आरक्षित थी उसमें उसका नाम और सरनेम एल और के से शुरू हो रहा था। मतलब नाम जो उसमें लिखा गया था वह उस लड़की का नाम था लक्ष्मी कांडा स्वामी। उससे सटी जो बर्थ थी वह के कांडा स्वामी के नाम से आरक्षित थी। तो क्या दोनों पति पत्नी थे? आरक्षण रिकॉर्ड तो ऐसा ही आभास दे रहा था और मद्रास बॉम्बे मेल का अटेंडेंट भी यही मानकर चल रहा था। यह अटेंडेंट ट्रेन में पुणे से चढ़ा था। गाड़ी के कल्याण पहुंचने के बाद लड़की के साथ वाली सीट के आदमी ने उससे कहा था कि जब दादर आए तो वह उसे याद दिला दे, लेकिन अटेंडेंट भूल गया। दादर से गाड़ी रवाना होने के बाद जब वह अपनी रूटीन चेकिंग पर था तब एकाएक उसे याद आया। फिर वह खास तौर पर उस कूपे के बाहर रुक गया कि वहाँ वह यात्री है या नहीं। वहाँ यात्री तो नहीं मिला, लेकिन सीट के नीचे से झांकता एक हाथ दिखा। अटेंडेंट से पूछताछ के बाद पुलिस समझ गई कि हत्या उसी शख्स ने की है जो दादर में उतर गया। लेकिन अब सवाल ये था कि वह शख्स है कौन और उसका सुराग कहां से मिलेगा। कूपे से पुलिस को लड़की का कोई सामान भी नहीं मिला। ऐसे में सोचना भी बेकार था कि जिस आदमी पर शक है उससे जुड़ी कोई चीज मिल जाए। तब के जमाने में सीसीटीवी कैमरे का युग भी नहीं था जो प्लेटफॉर्म के किसी भी कैमरे की फुटेज खंगाल ली जाए। फिर भी पुलिस कूपे में सुराग ढूंढती रही। इसी बीच पुलिस वालों को कूपे की एक खिड़की पर सिगरेट की राख पड़ी दिखी। उसी खिड़की से सटी सीट के कोने में सीजर्स ब्रांड सिगरेट का एक पैकेट दबा था। पुलिस समझ गई कि शक के दायरे में आने वाला शख्स चेन स्मोकर है। पुलिस ने लड़की की लाश को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया था। उसकी फोटो खींचकर तमिलनाडु के अखबारों में पब्लिश कराई गई। इसका असर हुआ। फोटो छपने के कुछ दिनों बाद मुंबई पुलिस को तमिलनाडु के सालेम जिले के मिनाकल तालुका के एक डॉक्टर का खत मिला। डॉक्टर ने लिखा था कि उनके इलाके की पपल नाम की एक युवा लड़की पिछले कई दिनों से गायब है। उसने स्थानीय अखबारों में जिस लड़की की फोटो देखी है उसकी शक्ल हूबहू पपल जैसी ही लगती है। बाद में डॉक्टर ने किसी परिचित के जरिए लड़की की विधवा माँ को मुंबई भिजवा दिया। माँ ने लाश देखते ही बेटी को पहचान लिया। माँ को हत्या का शक था गांव के सरपंच पर। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 5 लड़कियां हैं, सभी की शादी कर चुकी हैं, लेकिन पपल पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उसे छोड़ दिया था। उसने पति के खिलाफ मुआवजा का मुकदमा दायर किया हुआ था।
इसके चलते वह अक्सर सरपंच के साथ सलेम में किसी वकील के पास जाया करती थी। इस सूचना के बाद पुलिस ने सरपंच से पूछताछ की, लेकिन पहली ही नज़र में सरपंच पर शक धुएं की तरह उड़ गया। कारण यह था, सरपंच के पास ना तो पुलिस को सीजर्स ब्रांड का कोई सिगरेट का पैकेट मिला, ना ही उसके चेन स्मोकर होने का कोई सुराग मिला। अटेंडेंट ने भी साफ कर दिया कि सरपंच कूपे वाला यात्री नहीं है जो उस महिला के साथ सफर कर रहा था। तो फिर वह आदमी कौन था? पुलिस ने जवाब पाने के लिए मद्रास आरक्षण केंद्र पर से उस दिन के सभी आरक्षित फॉर्म निकलवाए। नतीजा फिर भी वही था, आरक्षित फॉर्म में पता ही फर्जी था। पुलिस के लिए यह पस्त करने वाले क्षण थे, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस ने अब नया दिमाग लगाया। उन्होंने पपल के गांव में रहने वाले उन लोगों की पहचान शुरू की जो चेन स्मोकर थे, मतलब जो रोजाना सिगरेट पीते थे। चूँकि 58 साल पहले गांव की आबादी 1000 से भी बहुत कम थी, इसलिए ऐसे लोगों को तलाशने में पुलिस को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जब चेन स्मोकर की पहचान हो गई तो पुलिस ने उनमें से उन लोगों को खोजना शुरू किया जो सीजर्स ब्रांड की सिगरेट पिया करते थे। जल्द ही पुलिस को एक भूस्वामी पलानी स्वामी के नाम का पता चला। जब पुलिस ने पलानी स्वामी की तहकीकात की और उसके बारे में जानकारी निकाली तो उसके किसी अफेयर की भी जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस पलानी स्वामी के घर पहुंचती है। संजोग से पलानी स्वामी उस वक्त सिगरेट पी रहा था। हाथ में थी सीजर्स ब्रांड की डिब्बी। पुलिस ने बिना कोई सवाल किए उसे अपनी हिरासत में ले लिया और ट्रेन में बैठाकर मुंबई ले आई। मुंबई में उसकी मद्रास बॉम्बे मेल के अटेंडेंट के सामने परेड कराई गई। अटेंडेंट ने उसे देखते ही पहचान लिया। पलानी स्वामी के सामने इसके बाद अपना अपराध कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पलानी स्वामी ने माना कि उसका पपल के साथ अफेयर था। इस अफेयर की वजह से पपल ने अपने पति को छोड़ा था। पलानी स्वामी ने बताया, खुद को सुंदर दिखाने के लिए पपल बहुत महंगे कपड़े पहना करती थी। पलानी स्वामी भी उस पर काफी रुपए खर्च करता था, लेकिन जब वह खुद एक बार आर्थिक मुसीबत में आया और पपल ने कोई मदद नहीं की तो उसने गहने लूटने के लिए पपल की हत्या करने की साजिश रची। उसके बाद पलानी स्वामी ने घूमने के बहाने मुंबई चलने का प्लान बनाया और उसने अपना और पपल का फर्जी नाम से प्रथम श्रेणी कोच में आरक्षण करवाया, मतलब रिजर्वेशन करवाया। रास्ते भर दोनों हंसी मजाक करते रहे। पुणे के आसपास पपल को प्यास लगी थी तो पलानी स्वामी ने जहर मिला पानी उसको पीने के लिए दे दिया। पपल ने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि पलानी स्वामी का व्यवहार एकदम नॉर्मल था, जैसा उसका रोज के दिनों में रहा करता था। पपल ने भी पानी पी लिया तो पलानी स्वामी ने कूपे को लॉक किया और उसका गला दबाने लगा। पपल ने बहुत मुकाबला किया, खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसी कोशिश के दौरान पलानी स्वामी के कुछ बाल पपल के हाथ में और अंगूठी के बीच में फंस गए, लेकिन वह बहुत देर तक यह लड़ाई नहीं लड़ पाई और कुछ पल बाद पूरी तरह से बेहोश हो गई। पलानी स्वामी ने उसका सारा सामान चलती गाड़ी से फेंक दिया। उसके सारे गहने उतार कर अपने बैग में भर लिए, लेकिन पपल के हाथ की अंगूठी बहुत टाइट थी, इसलिए वह उसे नहीं उतार पाया। अंगूठी पर लिखा पी और उसमें फंसे पलानी स्वामी के बाल मुकदमे के दौरान पलानी स्वामी के खिलाफ सबसे बड़े सबूत बने। तो दोस्तों, आज यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।